अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद रईस। तो आइए आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बेसिक सीखेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स? एम इज़ नॉट टू मेक यू एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बट ओनली द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो न्यू हैं, जो मतलब प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, जो कि सी प्लस प्लस सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बेसिक है। To familiarize students with the use of C++, कैसे इस्तेमाल करते हैं, C++ है क्या, इसकी कोडिंग किस तरह से होती है, कौन से हम लोग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग इस कोर्स के अंदर बेसिक्स को सीखेंगे। उसके साथ साथ इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट अ गिवन प्रॉब्लम प्रोग्रामेटिकली, कि आपको एक सिनेरियो दिया जाए, आपके अंदर उस स्किल्स को क्रिएट किया जाए so that you should learn how to solve a problem। तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से होगी यूजिंग C++। तो why this course? People who would like to join programming, या जो लोग प्रोग्राम सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो व्हाट आर द बुक्स दैट आई विल रिकमेंड यू पीपल? तो हम लोग प्रेफर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग विद C++, उसका 10th एडिशन बाय वाल्टर सेविच, पियर्सन प्रेंटिस हॉल। या हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिज़ाइन, जो कि 7th एडिशन है बाय DS मलिक। और आई विल पर्सनली चूज दिस वन, प्रोग्रामिंग इन C++ बाय टाइटल एंड टाइटल। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, नो इशू। द मेन थिंग इज आपको स्किल्स आनी चाहिए। ID इज यूज फॉर दिस कोर्स। तो जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ID है क्या। IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा एक टूल किट है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हुए कोडिंग के जरिए न्यू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिंपली IDE को इस्तेमाल करते हुए हम लोग नए सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, हम लोग नए प्रोग्राम्स बनाएंगे। अच्छा, we have a lot of softwares like dev C++, visual C++, turbo C++। इनके अलावा आप लोग ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइक यू विल सर्च ऑन द गूगल ऑनलाइन टूल फॉर प्रोग्रामिंग, तो आप लोगों के पास W3 स्कूल्स के भी आ जाएंगे, और इस तरह से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। यू विल जस्ट पुट द कोड ओवर देयर, और उसके बाद आपको आउटपुट भी आ जाएगा कंपाइल होके। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिक्स को सीखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स है क्या, और वी विल लर्न इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है, और उसके बाद हम लोग इंट्रो स्टार्ट करेंगे C++ का। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम हम किसे कहते हैं? द सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपका क्या होता है? हार्डवेयर इज एक्चुअली द फिजिकल कंपोनेंट्स which we can touch and see it physically, और we can say tangible parts of computer, जो आप लोग बाहर से देख रहे होते हो, सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर होता है, LCD होती है, ये तमाम फिजिकल पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यूँ समझ लें, हार्डवेयर जो है होता है एक हमारा जिस्म होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है इट इज़ अ रूह, ठीक है, इट इज़ सोल। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली सॉफ्टवेयर बता रहा होता है हार्डवेयर को कि आपको कौन सा काम करना है और कैसे करना है, यूज़र कौन सा काम करने जा रहा है और वो कैसे परफॉर्म होगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही चला रहा होता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, मतलब इंस्ट्रक्शंस चला रही होती हैं। सो यू पीपल माइट बी फैमिलियर विद दीज टर्म्स, तो उनको जल्दी से स्किप कर लेते हैं। हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस वी हैव कीबोर्ड एंड माउस, एंड देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, या नॉर्मली वी से द प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 4th जनरेशन में आता है। एंड देन वी हैव द मैन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, or you can say random access memory, and then we have output monitor, printer, speakers, multimedia projectors,
And we have secondary storage devices like disk drive, SSDs, your RAM, memory cards, and etc. अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्डवेयर, एक्शंस टू बी परफॉर्म। हार्डवेयर को कौन सा काम परफॉर्म करना होगा, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दीज आर द एक्चुअली एक्शंस दैट हार्डवेयर नीड्स टू बी परफॉर्म। यूजर जो भी काम करना चाहेगा उसको सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को बताना होगा। इसकी डेफिनेशन लिखी है सेकंड पॉइंट के ऊपर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब छोटे 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 प्रोग्राम्स बन बन के आपके एक पूरा पैकेज बनता है या पैकेज सॉफ्टवेयर बनता है, और यू कैन से एक पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। डिवाइडिंग फोर्स बिहाइंड द कंप्यूटर, विदाउट अ प्रोग्राम कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कलेक्शन ऑफ यूजलेस हार्डवेयर। ठीक है जी, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर आपके किसी काम का नहीं है। व्हेन यू परचेज अ न्यू सेल फोन, आप लोग एक हार्डवेयर तो परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। व्हेन यू पावर ऑन योर सेल फोन, तो आपका एक्चुअली जो एंड्रॉयड का लोगो होता है या और किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट एक्चुअली स्टार्टअप्स योर मोबाइल फ़ोन। आपने पीसी लिया, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़, जब स्टार्ट में इसको ऑन कर रहा होगा या उसको चला रहा होगा, उसको ऑपरेट कर रहा होगा, एक्चुअली सॉफ्टवेयर। पर्पस, इसके दो पर्पस होते हैं। टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर को क्या करना है। टेल अदर पीपल व्हाट वी वांट द कंप्यूटर टू डू, और हम लोग दूसरों को बता रहे हैं कि कंप्यूटर से हम लोग कौन सा काम लेना चाह रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। डिजिटल डिवाइसेस है टू स्टेबल स्टेट्स, 0 and 1। हम लोग ये सब जानते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। अ सिंगल डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड बिट। फॉर बाइनरी डिजिट अ बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, एक बाइट के अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं, 4 and 4, we have the 8 bits. Binary language, data and instructions, numbers, character, string etc are encoded as binary numbers. A series of bits is called byte. ठीक है, सीरीज अगर हम लोग यूं कहें कि we have the 8 bits, तो वो एक बाइट होता है हमारा। यहाँ पे कहने का मकसद ये है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, बैकएंड पे वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को 0 और 1 के फॉर्म में ही देते हैं। Now we are moving towards the program languages. Computers cannot use human language. क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज समझेंगे और वो लोग भी ह्यूमन लैंग्वेज समझेंगे। एंड प्रोग्रामिंग इन बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज वेरी डिफिकल्ट टेडियस प्रोसेस। हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमारे लिए मसला हो गया हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ। Therefore, most programs are written using a program language and are converted to binary language used by computer. तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने डिफरेंट आईडीज बनाए हुए हैं, उनके साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई हुई, लाइक C++, जावा, सी, पाइथन, C#, और भी लैंग्वेज हमारे पास। तो हम लोग इनको इस्तेमाल करते हुए एंड यूजिंग सम IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को बनाते हैं। ठीक है, एंड वी हैव ईदर द कंपाइलर और वी हैव द इंटरप्रेटर्स। अब C++ की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपाइलर्स, जो कि सिंटैक्स भी चेक करते हैं, उसके बाद अगर वो हमारा सिंटैक्स दुरुस्त होता है उसको फिर कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है। 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो आइए इनको हम लोग जल्दी से स्किप कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। कंप्यूटर समझेगा 1-0 की, जिससे आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, 1-0 की लैंग्वेज है ये आपकी। ये वाली, ठीक है, 1-0 की कॉम्बिनेशन। पिरामिड इंस्ट्रक्शंस बिल्ड इन एवरी कंप्यूटर, हर कोई कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझ रहा होता है। एन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, बाइनरी कोड 1 और 0 का हम लोग कॉम्बिनेशन को बाइनरी कोड बोलते हैं। Any other types of language must be translated down into this level. Example, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल समझ रहे हो, अब ये जो भी नंबर है, जो भी डेटा है, ये कंप्यूटर समझेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हमें बनानी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद आ गए असेंबलर्स। इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन यूज फॉर ऑपरेशंस लाइक एड XYZ। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ही कुछ ऑपरेशंस थे कि एड XYZ।
इस डेटा को आप लोग ऐड करो, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू मेक प्रोग्रामिंग इजियर। मशीन लैंग्वेज के बाद हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की तरफ मूव किया था, ठीक है, ताकि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। अ प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन कोड। हमारे पास असेंबलर होता था, जो हमने कुछ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखी, कुछ कमांड लिखी, इंग्लिश लाइक कुछ एब्रिविएशंस हम लोगों ने लिखे, उसको असेंबलर पर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंग्लिश लाइक एब्रिविएशंस, ये थी असेंबली। उसके बाद जो आज हम लोग यूज कर रहे होते हैं टुडे, वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उनकी कुछ लेवल अप ही है, ठीक है, और उसको हम लोग एक दूसरा टाइम बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। इंग्लिश लाइक एंड इजी टू लर्न इन प्रोग्राम। आपको ऐसे लगेगा इसका सिंटेक्स पढ़ने के बाद कि आप लोग इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है। इंग्लिश लाइक एंड इजी टू लर्न इन प्रोग्राम, इंग्लिश की तरह होती है, आसान होता है सीखने में, और हम लोग प्रोग्राम इसमें इजीली बना सकते हैं। लाइक कॉमन मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल कास्ट, मतलब एक सेंस बन रहा है कि ये प्रोग्राम टोटल कास्ट निकालेगा किसकी, प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है। लाइक हम बात करें एरिया की, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समटाइम्स, अब वो डिपेंड करता है कि एरिया किस चीज़ का हम लोग निकाल रहे हैं, किस तरह की शेप का निकाल रहे हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे गिवन है 5 × 5, ठीक है, इंटू 3.1415, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इक्वल की सिंबल है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी C++ है। अब इसको कंपाइलर बाद में, अगर इसका सिंटेक्स वगैरह सही होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, तो उसको कंपाइल करके कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि हमारा कंप्यूटर समझेगा। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जावा, पाइथन, C++ और ये अदर लैंग्वेजेस। दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। दिस इज अवर लास्ट स्लाइड। कंपाइलर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, होता है क्या, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जब डेव C++ को यूज करेंगे, जो कि एक आईडी है, ठीक है, तो उसमें ये ऑलरेडी बिल्ट इन होगा। दैट ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सच एज C++ प्रोग्राम into a machine language program that computer can directly understand and execute, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोड लिखा, उसको पहले चेक करेगा सिंटेक्स पर कोई एरर तो नहीं है, तो उसको फिर कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करेगा, मतलब ट्रांसलेट करेगा। सिंपली कन्वर्ट अवर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, हमारे दुरुस्त सिंटेक्स वाले हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है जी। आई गेस यहाँ तक काफ़ी, आज हमने कुछ बेसिक्स कवर किए हैं, कंप्यूटर क्या होता है, एंड वी लर्न सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हम लोगों ने लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।